हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सबसे पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच हो रही है उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इन 200। बैकफायर immediately. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी। जो भी एनर्जी अपडेट आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएगी। कौन सी ऐसी बात है जो यूनिवर्स आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं? डे एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए। क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। कौन सी बात है जो आप मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में लाना चाहते हैं? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके ओके। कोई पर्सन है जिनको आप चेस कर रहे थे, वो आपको चेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके अगर अपने पार्टनर से कुछ पैसों को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, किसी बात को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। ठीक है, आपके जो लॉस है वो गेन में परिवर्तित हो रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपके बिना बहुत ज़्यादा लॉस में फील कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको ये बात बता रहे हैं, आपकी तरफ आने की स्ट्रैटेजी बना रहा है, कोई प्लान कर रहा है कुछ। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है। कोई बड़ी पोजीशन का कोई व्यक्ति है जो आपको जिनका आपके साथ कुछ दूरी हो गई थी, डिस्टेंस हो गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज वो आपके बिना बहुत लॉस में फील कर रहे हैं, दुखी हैं वो आपके और उनके कुछ डिस्टर्ब किसी बात को लेकर के कुछ लड़ाई हो गई थी, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई पर्सन है जो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है, अपने जीवन में चैलेंजेस फेस करते करते थक गया है कोई। राइट, बहुत ज़्यादा हताश निराश हो गया कोई। आपने किसी से बात करना बंद कर दिया, वो पर्सन बहुत ज़्यादा हताश निराश हो गए। किसी पर्सन से आपने बात करना बंद कर दिया, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है उनके साथ उनके रास्ते में कुछ चैलेंजेस है, आप दोनों के रास्ते में कुछ चैलेंजेस है। कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है जो गिव अप नहीं करना चाहता है, आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करना चाहता है, ऐसा भी कुछ आ रहा है। राइट, ऐसे पर्सन की एंडिंग हो रही है। ठीक है, किसी प्रकार की एंडिंग यूनिवर्स ला रहे हैं, या ये जो कुछ भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके जीवन में चली आ रही थी, जो हताश निराश वाली सिचुएशन थी, इसकी एंडिंग होगी बहुत जल्द। ठीक है, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियों को लाया जाएगा, आपके जीवन में हैप्पीनेस को लाया जाएगा, आपकी विश को पूरा किया जाएगा। जो भी चीज़ें आपकी हैप्पीनेस के रास्ते में आएंगी, उन चीज़ों की एंडिंग कर दी जाएगी, उनका अंत सुनिश्चित किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। आपके जीवन में आप कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे थे जो नार्सिसिस्ट पर्सन ने आपकी तरफ भेजी थी, और उन चैलेंजेस की एंडिंग हो गई है। आपके जीवन में आप एक हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। डेथ एंड रीबर्थ की बात हो रही है, तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है किसी प्रकार का कुछ लॉस हुआ है, किसी के घर में कोई लव्ड वन का लॉस हुआ है, कोई कोई पर्सन है जो गुजर गया है, ऐसा कुछ उस प्रकार का कुछ एनर्जी है। तो कोई बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहा है, आपने किसी पर्सन से बात करना बंद कर दिया था, ये चीज़ें सोचकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में था, बहुत दुखी था। ठीक है, बहुत सैड था, बट वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे थे, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे। ओके, यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि आपके जीवन से जो भी आपके ऊपर बोझ बना हुआ था, जो भी कार्मिक चीज़ों ने आपके ऊपर एक बोझ क्रिएट किया हुआ था, वो सारी कार्मिक चीज़ों का जो बोझ है वो लिफ्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो ये डिसीजन है यूनिवर्स का। यूनिवर्स अब आपको और परेशानी में नहीं देखना चाहते हैं कि वो आपको पूरी तरह से
इस प्रकार की कार्मिक सिचुएशन से फ्री करना चाहते हैं। ओके, जो कार्मिक बैगेजेस आप काफ़ी लंबे समय से कैरी कर रहे हैं, उनसे आपको फ्री कराया जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। आपने किसी पर्सन को अनब्लॉक किया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, उनके मन पर एक बोझ था, उनको लग रहा था कि आप शायद उनसे दूर हो गए हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। राइट, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपकी ग्रोथ में अगर रुकावटें आ रही थी, आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, तो आपने यूनिवर्स को डेफिनेटली ये चीज़ बोली है, रिक्वेस्ट करी है, आपकी हेल्प करने के लिए उनको कहा है, और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको किसी प्रकार का पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त हो रहा है, पब्लिकली आपको सम्मानित किया जाएगा, कुछ कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, कोई पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, वो आप की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आप इनको चेस कर रहे थे, तो अब ये आपको चेस करने वाले हैं। आपके साथ कोई विक्ट्री चाहता है, कोई स्टेबिलिटी चाहता है, कोई क्लियरली आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कुछ, ऐसा कुछ। कोई आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है। कोई वापस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिश्तों पर वर्क करना चाहते हैं वो आपके साथ मिलकर। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या कहना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव से, और क्या कहना चाहते हैं, कोई और मैसेज, और कोई बात जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए। ओके, या अगेन सी, आपको अटका कर रखने की कोशिश करी, द मैजिशियन रिवर्स। तो किसी प्रकार के इवल स्पेल का सहारा लेकर आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सी, आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, आपकी ग्रोथ को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये जो इवल स्पेल है ये बैकफायर हुआ है। ठीक है, आपको रोका नहीं जा सकता, आपकी ग्रोथ को रोका नहीं जा सकता है, या आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। जो लोग आपकी तरफ इवल स्पेल भेज रहे थे, ये बेसिकली आपसे डिस्टेंस पर हैं, दूर है, ये आपकी एनर्जी में पहुंच नहीं पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी को। समथिंग अबाउट डेथ, हैप्पीनेस। ओके, तो आप की तरफ हो सकता है ऐसी एनर्जी भेजी गई थी, आपकी एंडिंग चाह रहे थे ये लोग, आपकी सोल को यूज़ करना चाह रहे थे, आपकी एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाह रहे थे। तो दे वॉन्टेड दिस थिंग फॉर यू। ठीक है, दे वर प्रेइंग दिस फॉर यू, ये आपके लिए कुछ इस प्रकार की चीज़ें प्रे कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्स को ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ब्लेस्ड और चोजन बीइंग हैं। ये जेलस लोग हैं जिनके साथ आपके कुछ पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं, डिस्टेंस हुआ है, ये वन साइडेड कंपटीशन में रहते हैं आपके साथ। ठीक है, इनके मन में आपके लिए कुछ कंपटीशन का भाव रहता है, और आपने हो सकता है इन लोगों को बहुत प्यार दिया है पास्ट में, राइट? लेकिन आप हील हो गए हैं, यूनिवर्स ने आपको हील किया है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हर समय। आपका जो फॉर्चुनेट टाइम है वो शुरू हो चुका है, लकी फॉर्चुनेट टाइम। ओके, कुछ और ये जो इवल पर्सन है जिसने आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स भेजे थे, इन लोगों का अनफॉर्चुनेट टाइम शुरू हो गया है, इन लोगों का दुर्भाग्यशाली समय शुरू हो गया, और आपका अच्छा समय शुरू हो गया। जिन लोगों ने आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए थे उनका दुर्भाग्य का समय शुरू हो चुका है। या आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं अपना प्रपोजल लेकर, वो आपसे कुछ प्रपोज करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। आप की तरफ कोई अट्रैक्टेड है, प्रपोज करना चाहता है कोई पर्सन आपको, कोई आपकी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत प्रभावित है, आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, इंस्पायर्ड है। ओके, राइट। ओके, राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, और क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपके जीवन में फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है उसको सज़ा देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप यूनिवर्स को उस चीज़ को सौंप दें। ठीक है, तो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट।
और इसी वजह से हो सकता है आपने सरेंडर भी किया है यूनिवर्स को ऑलरेडी। आप यूनिवर्स को अपना सर्वस्व सरेंडर कर चुके हैं। आपके साथ जो कुछ भी होता है आप यूनिवर्स को सौंप चुके हैं। आपको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी यूनिवर्स की है। कोई आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, हैप्पीली एवर आफ्टर चाहता है, कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहता है। कुछ मीटिंग दिख रही है मुझे, कोई ऐसी मीटिंग जिसके बाद आपको बहुत हैप्पी फील होगा, हैप्पीनेस मिल रही है आपको। या आप बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं अपनी एनर्जी को लेकर के, ठीक है। लोगों ने आपकी एनर्जी का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है, तो आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आप जल्दी किसी को अपने निकट नहीं आने देते हैं, ठीक है। आपके ऊपर इतने अटैक्स हुए हैं, इतने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं कि आप जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं, गिव अप नहीं करते। आप हमेशा फाइट बैक करते हैं और वॉरियर स्पिरिट है आपकी, तो आप जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको जस्टिस दिया जा रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनके अगेंस्ट डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा, यूनिवर्स आपको कह रहा है। तो आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। बहुत से लोग आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे, बहुत से लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, बट हर किसी की मंशा आपके लिए पवित्र हो ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी की मंशा आपके लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको बहुत सोच समझ कर किसी को भी अपनी ऊर्जा में अलाउ करना है, ठीक है। नॉट एवरीबडी हैज़ बेस्ट ऑफ इंटेंशंस फॉर यू, तो आपको अवेयर रहना है। कोई पर्सन जो आपको जगल कर रहे थे, जो आपको ऑप्शंस में रख रहे थे, अब उनको कुछ क्लैरिटी मिली है, उनको कुछ समझ में आया है कि आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता, आपकी तुलना नहीं करी जा सकती किसी से भी। तो अब आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो नहीं रखना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। इस वजह से आपने इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया था, आप दूर हो गए थे। बट अब इस पर्सन को आपकी कदर होती हुई दिख रही है। अब ये पर्सन आपके साथ दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये जो कोई भी पर्सन है, ठीक है। ये आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो एक हीलर की एनर्जी है। आपकी ऊर्जा इनको बहुत सुकून देती है, आप बहुत हील करते हैं इनको, ठीक है। आपकी प्रेजेंस इनको हील करती है और ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ओके। ये सेलिब्रेशंस चाहते हैं आपके साथ। आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, तो आप में से कुछ लोगों की हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ मुलाकात हो, अपनी ट्विन फ्लेम्स के साथ आप हो सकता है मिलें, ओके। कुछ सेलिब्रेशंस हो सकता है, कहीं किसी पार्टी में, फंक्शन में आप मिल सकते हैं, या ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट। कोई पर्सन है जो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, कोई अपने करियर पर फोकस करता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है कोई पर्सन अपने वर्क प्लेस पर फोकस्ड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, और अपने आप अपने आसपास किसी को आने नहीं देते हैं। आप बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव हैं, अपने वर्क प्लेस को लेकर के प्रोटेक्टिव हैं, अपने करियर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। सो आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा को लेकर के भी विजिलेंट हैं और इसी वजह से आप एक सफल व्यक्ति हैं। और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई पर्सन आप पर फोकस्ड है, वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। वो आपकी तरफ ट्रैवल होकर करके आ रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दें। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है, आपके और इनके बीच में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई एनवियस पर्सन चाहता है कि आप उसको अनब्लॉक करें, ठीक है। आप उस पर्सन को अलाउ करें, अपनी एनर्जी में एक्सेप्ट करें। तो ऐसा कुछ आ रहा है, कोई पर्सन चाह रहा है कि आप उसको अनब्लॉक करें, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है, इनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है। एनवियस है ये पर्सन आपसे, जेलस है ये पर्सन आपसे, और इसी वजह से आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए थे। बट ये पर्सन आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कर पा रही है, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत सैड कर रही है। ये पर्सन आपको अपनी लव लाइफ में अच्छा करते हुए देखकर बहुत सैड है, बहुत दुखी है।
उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, हैप्पी हैं, फाइनेंसेस में भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। ये चीज़ देखकर कोई एनवियस पर्सन है जो बहुत सैड है, बहुत अनहैप्पी फील कर रही है। ठीक है, ये कोई फीमेल एनर्जी आ रही है और ये पर्सन, ये फीमेल चाहती है कि आप इसको अनब्लॉक करें। ठीक है, ये पर्सन देख रही है कि आप बहुत लक अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट टाइम चल रहा है आपका, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। या ये जो कोई भी फीमेल है ये इवल स्पेल्स करती है, या ये जो एनवियस फीमेल है ये इवल स्पेल्स करती है, इवल आई कास्ट करती है, कुछ बुरी नज़र वगैरह लगाती है आपके जीवन पर। इस पर्सन ने हो सकता है आपको पास्ट में बैकस्टैब किया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में घुसने की कोशिश करी हो, इंटरफेयर करने की कोशिश करी हो किसी भी प्रकार से। तो इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया है और उस बैकस्टैब से आप हील हुए हैं, या इस पर्सन ने आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर लिया था, आपको पूरी तरह से आपको पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था, ड्रेन कर लिया था, कंट्रोल कर रही थी ये जो कोई भी पर्सन है। लेकिन आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें, आप अपनी ऊर्जा को पहचान चुके हैं। राइट। आपके पार्टनर भी अब इस पर्सन से बाउंड्रीज को फर्म कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, तो आपके पार्टनर भी हो सकता है इस पर्सन के साथ अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और वो आपको न्याय देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ओके, सेलिब्रेशंस चाहते हैं, वो आपके साथ सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। ओके, फिर से वही कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। सो ये जो कोई भी इवल फीमेल है, इसकी सारी जो कॉन्स्पिरेसी है वो फेल हुई है, और इसकी जो भी चालबाजी है वो आपके पार्टनर को भी अब समझ में आने लगी है। या ओके, तो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। लेट्स, योर डिवाइन काउंटरपार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आपके डिवाइन काउंटरपार्ट को लगता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, इस लोक के नहीं हैं, कि किसी और लोक के हैं। फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, या कंफर्म कोई फीमेल है जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था और अब वो एक्सपोज हो रही है। योर पावर इज बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शक्ति है, वो उन लोगों को समझ में नहीं आती है। जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे जेलस हैं, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, उनको समझ में नहीं आती आपकी शक्ति। आपकी शक्ति उन लोगों की समझ के परे है। द पर्सन विद रॉन्ग इंटेंशंस इज ब्लॉक्ड फ्रॉम योर लाइफ। तो जिस पर्सन के इंटेंशंस गलत थे आपके लिए, उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से। ठीक है, जिस भी पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं थे आपके लिए, उस पर्सन को हटा दिया गया है आपकी लाइफ से। सेंडिंग देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स टू बी अराउंड यू टू सेट यू अप बिकॉज दे कैंट रीच यू। तो कोई पर्सन है जो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आपके आसपास भेज रहा है या भेज रही है, ताकि आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करी जा सके, ताकि आपके लिए जो जाल बिछाया गया है उसको उसमें आपको ट्रैप किया जा सके, आपको फंसाया जा सके, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करी जा सके। बिकॉज ये जो कोई भी पर्सन है जो इविल पर्सन है, वो आप तक पहुंच नहीं पा रही है या पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आपकी तरफ भेज रहा है। फेलिंग टू कम्पीट विद यू वेयर दे डोंट स्टैंड एनीवेयर नियर टू यू। सी, कोई पर्सन आपसे वन साइडेड कॉम्पिटिशन में था या थी, और ये जानते हुए कि वो आपके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, आपकी ऊर्जा के आसपास भी नहीं आ सकते हैं वो। ठीक है, आपके साथ उनकी कोई तुलना नहीं है, ये जानते हुए भी वो आपसे कंपटीशन कर रहे थे या कर रही थी। तो वन साइडेड कंपटीशन था ये, आपको पता भी नहीं है कि आपके जीवन में ऐसे वन साइडेड कंपेटिटर्स रहे हैं। आपका फोकस अपने जीवन पर है।
There is someone who is leading a hate brigade against you. They all together could not beat you, so now they want to join you. See, so कुछ haters हैं जो आपके against एक hate campaign चला रहे थे, एक पूरा झुंड था जो आपकी बुराइयां करता घूम रहा था. तो अब क्योंकि वो आपको हरा नहीं पा रहे, क्योंकि वो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, उनकी जो भी चालबाजियां हैं वो बैकफायर हो जा रही हैं, तो दे वांट टू जॉइन यू नाउ. अब वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, यू नो, आपके करीबी बन के आपको घात पहुंचाना चाहते हैं. जस्ट बी वेयर. ऐसे लोगों से सतर्क रहिए. योर स्पिरिचुअल अपग्रेड इज योर. तो आप अपग्रेड हो रहे हैं, आपकी सिद्धियां बढ़ रही हैं, आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं, आपकी शक्तियों में विस्तार हो रहा है, आपकी सिद्धियों में विस्तार हो रहा है. यूनिवर्स आपको अपग्रेड कर रहा है. या ओके, समथिंग अबाउट लव. समबडी लव्स यू. समथिंग अबाउट लव. कॉफ़ी. कोई कॉफ़ी पी रहा है, कॉफ़ी प्रेमी है कोई, किसी को कॉफ़ी पीना पसंद है. ओके, यू आर गॉड्स फेवरेट. आप ईश्वर के फेवरेट हैं. ठीक है, ईश्वर के परम प्रिय हैं आप. तो आपको कोई नुकसान पहुंचा पाए ये तो पूरी तरह से असंभव है. आप उस कार्मिक फीमेल की वजह से उनके जीवन से दूर हो गए थे. अब वो आपस में एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं. ठीक है, कोई कार्मिक फीमेल है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दूर हो गए थे, और अब वो आपस में एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं. कोई यू नो कपल है, आपस में एक दूसरे को आरोप दे रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं कि आप दूर हो गए उनके जीवन से उनकी वजह से. ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है. यू आर सो लव्ड. समथिंग अबाउट लव. ओके, समबडी इज फीलिंग अ लॉट ऑफ लाइक लव फॉर यू. किसी को बहुत प्यार आ रहा है आप पर. यू हैव अ ट्रू पार्टनर. आपके जीवन में ट्रू पार्टनर है. क्या आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे हैं? आपके पार्टनर के भाव आपके लिए सच्चे हैं? समथिंग अबाउट सिबलिंग राइवलरी. भाई बहन, देवरानी जेठानी, ननद भाभी, सिबलिंग राइवलरी. या इंटेंस लव. इंटेंस लव है. आई एम टेलिंग यू, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव की फीलिंग आ रही है यहाँ पर. कोई लव एनर्जी सेंड कर रहा है आपके लिए. ओके, राइट. You have a narcissist that's mad, okay, that played mind games with you, did evil spells on you, and now you don't want to talk to them, you don't want to get back with them, you don't want nothing with them, and they are mad. Okay, तो कोई narcissist person है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है या रखती है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि इस पर्सन के माइंड गेम्स काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जो भी चालबाजियाँ ये कर रही है या कर रहा है वो काम नहीं कर रहे हैं. इन्होंने आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स किए, कुछ गंदी क्रिया वगैरह करी जो काम नहीं करी, आपके बारे में कुछ बुरी बातें करी जो काम नहीं करी. ठीक है, और इसी वजह से आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया. आप अब उस पर्सन के जीवन में वापस नहीं जाना चाहते. ठीक है, आप उस पर्सन से कुछ भी नहीं चाहते. और ये सारी चीज़ें देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत नाराज़ है, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है या कर रही है, आपके बारे में यू नो उल्टी सीधी बातें करते घूम रहे हैं या करती घूम रही हैं. तो इन सारी चीज़ों के लिए ये पर्सन खुद जिम्मेदार है. यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक रॉयल्टी. आपको रॉयल वे में तैयार होना पसंद है, आपको रॉयल तरह से कपड़े वगैरह पहनना पसंद है, आप बहुत रॉयल तरह से खुद को कैरी करते हैं. यूर अ रॉयल्टी. ओके, पास्ट लाइफ रॉयल्टी. रेनफॉल ऑफ मनी. अपार धन वर्षा होने वाली है आप पर. राइट. somebody was trying to affect my throat chakra. लेकिन मैं ये गाना ज़रूर गाऊंगी, धन वर्षा वाला. बरसा रे धन धन बरसा रे धन धन बरसा रे धन बरसो. या मेरी डिवाइन फैमिली के जीवन में अपार धन वर्षा होनी चाहिए. ओके, यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट. आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, चीज़ें आपके पीछे भागती हैं. राइट. सो अपार धन वर्षा के लिए तैयार हो जाइए मेरे कलेक्टिव्स. या अ ग्रीडी पर्सन कैन आस्क यू फॉर अ फेवर अगेन. तो कोई ग्रीडी पर्सन है, कोई लालची व्यक्ति है जो आपसे कुछ मदद मांग सकता है, कुछ फेवर मांग सकता है. तो ऐसे ग्रीडी लोगों से सावधान रहे. ठीक है, मनी हंग्री लोगों से सावधान रहे. दे आर ब्रोक बिकॉज दे वर मेसिंग विद योर डेस्टिनी. तो कुछ लोग अभी यू नो उनकी
हड्डी पसली तोड़ी गई है, दे आर ब्रोक। हो सकता है उनको कुछ आर्थिक नुकसान हुआ हो, क्योंकि वो आपके भाग्य के साथ कुछ फिडल अराउंड करना चाह रहे थे, आपके भाग्य में कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे गंदी क्रिया वगैरह करके। तो अभी फिलहाल आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं वो लोग। जो कोई भी आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा था, आपके भाग्य में कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहा था, they wanted you to lose everything, they lost everything and now wants a favor from you, कर्मा। तो वो चाह रहे थे कि आप सब कुछ गवा दें, सब कुछ खो दें, ठीक है, आपके पास कुछ भी ना रहे। लेकिन आज की डेट में हालत ऐसी है कि वो सब कुछ खो चुके हैं, राइट, और अब आपसे मदद की गुहार मांग रहे हैं। दे लॉस्ट एवरीथिंग, अपना सब कुछ खो चुके हैं वो। कर्मा फेस कर रहे हैं वो, दे आर फेसिंग हैवी कर्मा। कैसे भी चैन नहीं है उस जेलस फीमेल को, सी ओके, उस जेलस फीमेल को कैसे भी चैन नहीं मिल रहा है। कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, बहुत जलन है उसको, ठीक है, आपके जीवन में आपको प्रगति करते देख रही है, उस चीज़ से बहुत जलन हो रही है, तो उसको कैसे भी चैन नहीं पड़ रहा है। आप उसके जीवन में रहें कि ना रहें, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जेलसी है उस पर्सन के अंदर, जलन का भाव है, और इस जलन से वो स्वयं भस्म होने वाली है। एन अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट इज अबाउट टू चेंज योर होल लाइफ। तो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है, ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको ऐसा सपोर्ट, ऐसी सहायता आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसी सहायता भेज रहे हैं, कोई ऐसा सपोर्ट भेज रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा, ठीक है, पूरी लाइफ फॉर बेटर चेंज होने वाली है आपकी। ओके, योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू। आपके एंसेस्टर्स आप पर वॉच रखते हैं, वो हर समय आप के जीवन पर नज़र रखते हैं कि आपके जीवन में कोई दिक्कतें ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई आपको परेशान ना कर पाए। सीक्रेट्स आर गेटिंग एक्सपोज्ड। तो कुछ सीक्रेट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, कुछ बातें हैं जो छिपी हुई थी, वो सारी बातें सामने आ रही हैं, सीक्रेट्स एक्सपोज हो रहे हैं। स्टे फोकस्ड ऑन योर ब्राइट फ्यूचर। तो आपके ब्राइट फ्यूचर पर आप फोकस करिए, आपके जीवन पर आप फोकस करिए। आगे आने वाला आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उस पर फोकस करिए। टाइम फॉर अ डाइट चेंज। आपको अपने लिए डाइट को बदलने की ज़रूरत है, अपने डाइट में कुछ बदलाव लाइए, ठीक है, अपने खान पान में कुछ बदलाव लाइए। One last, they were going to everyone telling that you are not important to them, and now seeing you doing good, you are important to them. कोई व्यक्ति चाह रहा था कि आपको ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, लेकिन अब क्योंकि आपको अच्छा करते हुए देखकर वो चाहते हैं कि आपको महत्व दिया जाए, क्योंकि आपके महत्व से उनका महत्व बढ़ रहा है, ठीक है, राइट। आई एम प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। कोई पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव है, यूनिवर्स आपके लिए प्रोटेक्टिव है, कोई आपको बताना चाहता है कि वो आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। ये कुछ कार्ड्स यहाँ पर गिर गए हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या मैसेजेस है। यू आर पावरफुल बीइंग। आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आपके साथ कुछ शक्ति है, ठीक है, जो आपके हेटर्स को भी समझ में नहीं आ रही है। दे डोंट अंडरस्टैंड योर एनर्जी, योर पावर। Want to win you back। आपको कोई वापस से जीतना चाहता है, कोई वापस से हासिल करना चाहता है, कोई आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना चाहता है। ओके, वार्म हार्टेड, डिवोटेड, मैच्योर पर्सन wants to be with you। सी, कोई मैच्योर पर्सन है जो आपका साथ चाहते हैं, वार्म हार्टेड है ये, बहुत ज़्यादा आपको वार्मथ फील होगी इनके पास से, बहुत गंभीर है ये आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा आपके लिए डिवोटेड है, डेडिकेटेड है ये आपके लिए। यू आर इन लॉट्स ऑफ पीपल्स माइंड। बहुत से लोग आपको याद कर रहे हैं अभी, ठीक है, आप बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में हैं, आप छाए हुए हैं। समवन ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी। कोई पर्सन आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, कोई पगलाया हुआ है, लिटरली आपकी एनर्जी का नशा है उनको, आपकी ऊर्जा का नशा है उनको, ठीक है, उनको आपकी ऊर्जा अपने आसपास चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा से उनको ऊर्जा मिलती है। ओके, आई एम मैडली इन लव विद यू।
सी, वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको आपसे प्यार है, मैडली इन लव विद यू, पागलों की तरह वो आपसे प्यार करते हैं। वन लास्ट, उनको अब ये बात समझ में आ रही है कि जिनको उन्होंने अपना मानकर आपको रिजेक्ट किया, आपकी बात नहीं मानी, वो सब लोग जानबूझकर उनके जीवन को अशांत बनाना चाहते हैं। तो किसी को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि कुछ लोग उनके जीवन को जानबूझकर अशांत बनाना चाहते हैं। किसी की आंखें खुल रही हैं, ठीक है, किसी के समझ में कुछ बातें आ रही हैं, कुछ गेम्स समझ में आ रहे हैं किसी को, या फाइनली, थैंकफुली, या ओके, योर हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप। आपके हेटर के जीवन में कुछ अब्यूजिव रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, या ऐसा कुछ हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे हेट करता है, उसके खुद के जीवन में बहुत दिक्कतें हैं। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।